हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। शायद कोरोना महामारी के कारण आप घर में बोर हो रहे होंगे, तो क्यों ना एक कविता सुनी जाए जिससे आपको आनंद होगा, आपको खुशी होगी। तो लीजिए, एक कविता पाठ मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हाथी राजा आ मेरे पास आजा। हाथी राजा आ मेरे पास आजा। संग संग खेलेंगे, खूब करेंगे मजा। संग संग खेलेंगे, खूब करेंगे मजा। हाथी राजा आ मेरे पास आजा। जंगल में फल खाते ताजा ताजा। जंगल में फल खाते ताजा ताजा। सूंड उठाकर बजाते बाजा। सूंड उठाकर बजाते बाजा। हाथी राजा आ मेरे पास आजा। माँ ने हलवा पूरी बनाया है। माँ ने हलवा पूरी बनाया है। मैं कुछ खाता हूँ, बाकी तुम खा जा। मैं कुछ खाता हूँ, बाकी तुम खा जा। हाथी राजा आ मेरे पास आजा। हाथी राजा आ मेरे पास आजा। क्यों, कैसी लगी ये कविता? अच्छी लगी ना? जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छा, तो यह बताइए कि यह कविता किस जानवर पर आधारित है? क्या बोले? हाथी, बिल्कुल सही। यह कविता हाथी पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, जो कविता पाठ हम आपके रिमझिम पुस्तक पाठ 1 से ले रहे हैं, उस कविता में भी एक जानवर के विषय में ही कहा गया है। तो कविता पाठ प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। आप ध्यान से देखिए, आपको आनंद आएगा। क्यों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी ना? आप इस वीडियो में जिस जानवर को देख रहे हैं या देखे, उसी वीडियो के बारे में एक कविता पाठ होगा। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो। बोझ ऊंट को ढोने दो,
बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, बता सकेगा कौन भला। प्यारे बच्चों, हम कविता पाठ फिर से करेंगे। मैं कविता पाठ कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और उसे आप भी दोहराइए, ठीक है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो प्यारे बच्चों, आपने कविता पाठ की। इस कविता में कुछ नए शब्द हैं, मैं उन शब्दों का आपको अर्थ समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। इसमें बालू एक शब्द आया है, आपने देखा बालू। तो बालू तो आप जानते होंगे। बालू की जानकारी हासिल करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। आप कार्विन बीच, वंडूर बीच, सीतानगर बीच, करमाटन बीच जरूर गए होंगे और उसमें आपने देखा होगा सागर तट में कि बालू ही बालू है, और आप जो है बालू में खेलते हैं, छोटी छोटी घर बनाते हैं और कभी कभी तो गड्ढा खोदकर उससे पानी भी निकालते हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल सही। तो समुद्र तट में जो बालू देखते हैं उसे ही बालू कहा जाता है। आप जो है इससे अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, और एक शब्द है फंसेगा। फंसेगा जो यहां पर बालू में जब पांव धंस जाता है उसके लिए फंसेगा शब्द का प्रयोग किया है। जैसे आप समुद्र तट में जाते हैं तो जो सूखा हुआ बालू है, एक जगह पर अगर बालू जमा होगा तो उसमें चलने में आपको आसानी होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप बालू जमा जब रहेगा उसमें जब पांव रखेंगे, थोड़ा आपका पांव आपको महसूस होगा कि उसमें फंस रहा है, नीचे धंस रहा है। लेकिन ऊंट के पांव की संरचना या बनावट ऐसी होती है, ऊंट के पांव की बनावट ऐसे होती है कि वह बालू में नहीं फंसता है। देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। ये ऊंट का देखिए पांव है। आप देख सकते हैं कि ऊंट के पैर के नीचे जो खूर है, देखिए ये मुलायम सा रहता है और गद्दीदार होता है। इसी कारण से बालू में धंसता नहीं है या फंसता नहीं है। लेकिन बाकी जो जानवर है, आप देख सकते हैं, इसे देखिए, ये जो बैल है, आप इसके पैर को देखिए, नीचे खूर जो है उसका ये काफी कठोर होता है, इस कारण से बालों में फंस जाता है। दूसरा शब्द है करवट। देखिए यहां पर करवट एक शब्द है। करवट का अर्थ, आप जैसे आपके पास टेडी बियर है, अगर आप टेडी बियर को पलंग में आप सीधे इस तरह जो है लेटाएंगे तो सीधा लेटा होगा। आप देखिए ये जो है इस और इसको अगर आप घुमा दिए तो करवट ले लिया, ठीक है। और इसको फिर से सीधा कर दीजिए, फिर इस ओर घुमा देंगे तो ये भी एक करवट इस ओर ले लिया, तो इसे ही करवट कहते हैं। आप भी सोते समय करवट बदल बदल कर सोते हैं, ठीक है ना। तो करवट शब्द का अर्थ आप समझ गए होंगे। और एक शब्द आया है बोझ।
बोझ का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, अभी ऊंट जो है आपने वीडियो में देखा होगा कि ऊंट कैसे चलता है और वो उसमें सवारी भी किया जाता है ऊंट के द्वारा, और ऊंट जो है बोझा भी उठाता है। तो बोझ क्या है अभी देखेंगे। जैसे चावल का बस्ता, दाल का बस्ता, गेहूं का बस्ता जब उठाकर चलते हैं तो उसे बोझ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो ऊंट पर बोझा लाद दिया गया है। लाद दिया गया बोलने से इसमें रख दिया गया। अभी इस बोझ को ऊंट उठाकर आसानी से रेत में चल सकता है। तो मेरे ख्याल से आपने बोझ शब्द का अर्थ भी समझ लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, कविता में आए नए शब्दों का आपने सरल अर्थ समझ लिया। अब इसमें कुछ जो है तुक वाले शब्द आए हैं। तुक वाले शब्द को हम लेते हैं, जैसे चला, भला। तुक वाले शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों सुनने में एक जैसा सुनाई देना। जैसे चला, भला है। जैसे होने, उसका तुक वाला शब्द क्या होगा? ढोने। अब फंसेगा, फंसेगा का हम बना सकते हैं तुक वाले शब्द हंसेगा। बालू, आलू। इसी तरह से और कई तुक वाले शब्द आप अपने आप बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ शब्द है इसका हम वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे बालू। बालू का प्रयोग मकान बनाने में किया जाता है, आपने देखा भी होगा। अगर आपका घर पक्का मकान है तो उसको बनाने में बालू का प्रयोग किया गया होगा। फिर फंसेगा। फंसेगा जैसे मैंने पहले बताया, यहां फंसेगा का अर्थ जो है रेत में पांव फंसना। तो बोझ उठाकर चलने पर भी ऊंट बालू में नहीं फंसेगा। दूसरा है करवट। करवट का अर्थ मैंने आपको समझा दिया, आपने उसे समझ भी लिया होगा। तो करवट का वाक्य में प्रयोग होगा बच्चे करवट बदल बदल कर सोते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आए नए शब्दों का अर्थ भी आपने समझ लिया, वाक्य में प्रयोग भी कर लिया। तो मैं इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं। तो बताइए जरा, ऊंट कैसे चलता है? हाँ, ऊंट हिलता डुलता चलता है, हिलकर चलता है। ऊंट का गर्दन कैसा होता है? देखिए, आपने पढ़ा होगा ऊंची होती है ना। ऊंट का जो पीठ और गर्दन ऊंची होती है। तो इस कविता से संबंधित जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से आ रहा है, इसका मतलब कविता आपने समझ लिया है। अब मैं आपको ऊंट से संबंधित कुछ रोचक बातें बताता हूं। ऊंट की लंबाई करीब 7 फीट होती है और वजन 680 किलोग्राम होता है। प्यारे बच्चों, ऊंट की और एक रोचक बात है कि ऊंट कई दिन तक बिना खाए पिए आसानी से रह सकता है। क्या हम रह सकते हैं? हम तो एक दिन भी अगर ना खाएं तो हमारी हालत खराब हो जाती है ना? आपकी भी होती होगी। और एक रोचक बात है, जब भी ऊंट को पानी मिलता है तो वो एक साथ 151 यानी कि 151 लीटर पानी पी सकता है ना अजीब बात? क्या हम पी सकते हैं इतना पानी? बिल्कुल नहीं। हम तो बिल्कुल 8-10 गिलास मुश्किल से पानी पीते हैं, लेकिन हमें पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। आज तक अगर आप पानी नहीं पी रहे थे तो आज से पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीजिए, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ऊंट का दूध भी बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए, इसलिए वहाँ के जो वासी हैं रेगिस्तान के, ऊंट का दूध जो है उसका सेवन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जानवर हमें हर तरह से हमारा सहायता करते हैं। सवारी में इनका प्रयोग होता है, बोझ उठाने में इनका प्रयोग होता है। हर दृष्टि से पशु हमारा सहयोग करते हैं,
इसलिए हमें भी उनके साथ दोस्ती का भाव रखना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो आज जो है आपको एक प्रण लेना चाहिए कि हम जो है पशुओं को ना तो परेशान करेंगे और ही ना परेशान करने देंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते हमें एक कोरोना से संबंधित मंत्र बोलना चाहिए कि बार बार हाथों को है धोना, फेस मास्क है लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है अपनाना, समय पर टीका लगवाना, क्योंकि कोरोना को है दूर भगाना, कोरोना को है हराना, कोरोना को है हराना। अच्छा बच्चों, अगली क्लास में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।